हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, आप लोग जाकर देख सकते हो। और आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 से प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंस और सम का फॉर्मूला बताया था। उसके बाद सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स में उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का फॉर्मूलास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास, ये सब मैंने बताया था। तो आज उन सब फॉर्मूलास के ऊपर सब क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री। कितना है बेटा? साइन 75 डिग्री। देखिए 75 क्या है? एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। मगर इसका टेबल में जो हम लोग को मिला है उसमें 75 का वैल्यू नहीं है। हम लोग को क्या क्या है? 0, 30, 45, 60 एंड 90, मगर 75 का नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना बेटा? 45 प्लस 30 लिख सकता हूं। 45 प्लस 30 कितना होता है? 70 होता है। अभी हम लोग क्या लगा देंगे बेटा? साइन का सम का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बेटा। तो वही साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos sin 30 इज हाफ। तो 2√2 एलसीएम हो गया। यहां से 2√2 चला गया, क्या आया? √3 into 1 इज √3, 2√2 चला गया, यहां से आया 1। तो आंसर इज 1 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। किसका? साइन 75 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट वाला साइन 15 डिग्री का, सॉरी tan 15 डिग्री। तो उसी तरह हम लोग का 15 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, टेबल में 15 डिग्री का वैल्यू भी हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो 75 को अगर हम लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो 15 को हम लोग बेटा 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। गलत है क्या? नहीं है। 45 माइनस 30, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 माइनस 45, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है। 60 माइनस 45 कितना होता है बेटा? 15 होता है। दोनों करोगे तो सही है। तो tan a माइनस बी, यहां पर मैं लिख लेता हूं tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। लोग को आना चाहिए फॉर्मूलास। तो देखिए यहां पर क्या होगा? tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 is 1 minus tan 30 is 1/√3, 1 plus 1, tan 45 is 1, tan 30 is 1/√3। तो क्या है? अगर मैंने यहां पर मैं रब कर देता हूं, मैंने ऊपर √3 कॉमन ले लिया, तो √3 इंटू 1 √3 माइनस 1, नीचे भी मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो √3 इंटू 1 ये क्या होता है बेटा मेरा? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 इंटू 1 1/√3 होता है। तो √3 का कॉमन ले लिया, √3 इंटू 1 इज √3 और यहाँ पर प्लस 1, ये चला गया। तो आपका आंसर क्या है? √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 आ गया। अब इसको आप रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हो, जैसे ये सा √3 माइनस 1, यहां पर √3 प्लस 1 है, इसको आप √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर और एक √3 माइनस 1 आएगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 इंटू √3 ये क्या होगा? √3 इंटू √3 3, √3 माइनस 1 और माइनस √3 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा? 3 प्लस 1 इज 4 माइनस
रूट थ्री का स्क्वायर इज 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 2। ऊपर से अगर 2 कॉमन हो जाता है तो 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज 2, तो आंसर आया 2 माइनस रूट थ्री। देख लेते हैं फिर से, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन आ गया। मैंने इसको रेशनलाइजेशन कर दिया, रूट थ्री प्लस वन को रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर पे रूट थ्री माइनस वन दे दिया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, आप इसको रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो कितना होगा 3 प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, दैट मीन्स 3 प्लस वन इज 4 माइनस टू रूट थ्री। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 होता है, रूट थ्री माइनस वन माइनस रूट थ्री, ये भी माइनस रूट थ्री, माइनस माइनस प्लस वन। यहाँ से 4 माइनस टू रूट थ्री से मैंने 2 कॉमन ले लिया, नीचे क्या हो गया रूट थ्री और स्क्वायर काट के 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 इज 2 हो गई है, 3 माइनस 1 इज 2, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, 2 माइनस रूट थ्री आ गया आंसर। ठीक, तो ये मेरा साइन 75 का भी वैल्यू आ गया, साइन 15 का भी मुझे वैल्यू मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है प्रूव दैट, कर देते हैं पहले, प्रूव दैट cos of pi by 4 minus x, cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into sin of pi by 4 minus y equals to sin x plus y। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो आप निकाल के देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इससे पहले मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस बी का क्या था बेटा, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, मैंने इसका जो डेरिवेशन करवाया था, यहां पर जो डेरिवेशन करवाया था आप वीडियो में जाके देख लेना, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन मैंने जिस लेक्चर में करवाया था उसमें थोड़ा सा यहाँ पर प्लस माइनस का साइन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पर मैंने कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके दिया हुआ, आप लोग कमेंट देख लेना। तो अभी आप लोग अगर 6 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको अगर देखेंगे, देखिए ये इस वाले में गया है, ये आप इसको आप ए पकड़ो, इसको बी पकड़ो, तो ये और ये सेम है तो ये भी ए हो गया, ये सेम है तो ये भी बी हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब मैंने पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए पकड़ा और पाई बाई 4 माइनस वाई को मैंने बी, मनी मन पाई बाई 4 माइनस एक्स को मैंने ए पकड़ लिया और पाई बाई 4 माइनस वाई को मैंने बी पकड़ लिया मैंने मन। तो ये क्या हो गया बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी। तो ए का मतलब क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। आ गया बेटा। अभी देखिए पाई बाई 4 का मतलब 45, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 2 मतलब 90, 45 प्लस 45 90 होता है, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 90 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई कॉस पाई बाई 2 माइनस, यहां पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी लास्ट 1-2 लेक्चर पहले मैंने एलाइड एंगल्स का फॉर्मूला लिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एलाइड एंगल्स, वहां पर मैंने लिखाया था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा। तो वही है देखिए cos 90 माइनस दिस इज योर थीटा ना, cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई आना चाहिए था। आगे समझ में, यहां पर मैंने cos a cos b माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, cos a प्लस बी हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए ये कैसे करते हैं,
पहले 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। इसका फॉर्मूला है 10x 10y 1 माइनस 10x 10y डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है ना बेटा? तो क्या हो गया देख लेते हैं। 10 पाई बाय 4 इज 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इज 1 इंटू 10x। 10 पाई बाय 4 इज 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1, 10 पाई बाय 4 इज 1 इंटू 10x। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 10x इज 10x। ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। 1 माइनस 1 इंटू 10x इज 1 इंटू 10x इंटू ये नीचे है ना, जब ये डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है बेटा? रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा। 1 प्लस 1 इंटू 10x मतलब 1 इंटू 10x ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस 10x ऊपर चला गया और ये 1 माइनस 10x नीचे आ जाएगा। 1 माइनस 10x जो ऊपर में था इसका वो नीचे आ गया, जो नीचे में था वो ऊपर चला गया। तो क्या हो गया बेटा? 1 प्लस 10x मतलब 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, सही। 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये तो प्रूफ करना था मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरा हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग पहले इसको नोट कर लो। देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना अगर आता है आपको, आप कर पाओगे। कॉस पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैंने एलाइड एंगल्स में ये सब पढ़ाया था। पाई प्लस एक्स में कॉस पाई प्लस एक्स कितना होता है मैंने करवाया था, देख सकते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स में उसका वैल्यू होता है माइनस कॉस एक्स। आप जाके फॉर्मूला देख सकते हो, मैंने करवाया था एलाइड एंगल्स का फॉर्मूला में, लेक्चर में जाके देख सकते हो। कॉस पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। नहीं तो फिर से देख लेते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई का मतलब होता है बेटा 180। ठीक है, तो कॉस 180 को मैं 2 इंटू 90 लिख सकता हूं, नहीं तो इससे तो एक काट जाएगा। ठीक है, मुझे 90 का मल्टीपल में लेके जाना है। 290 एक 290 उसके बाद प्लस एक्स यहाँ पर कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। कितना 90 है? 290 है। 290 मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 मतलब कॉस कॉस में रहेगा, एक्स बैठेगा। तो इसका आंसर हो गया माइनस कॉस एक्स। ठीक है बेटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मैं सब कुछ बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये फिर से हो गया कॉस एक्स। ठीक है ना बेटा। साइन पाई माइनस एक्स फिर से देख लेते हैं, ये भी अलाइड एंगल में मिलेगा, आप लोगों को देख सकते हो जाके। साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स होता है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए साइन पाई माइनस एक्स, सेम यहां पर माइनस होगा। साइन पाई को मैंने 290 लिख दिया। कितना 90 है? 290 एक 2 उसके बाद माइनस की वजह से यहां पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। कितना 90 है? 290 है इवन, तो मतलब साइन साइन में रहेगा। तो साइन पाई माइनस एक्स कितना आ गया? प्लस साइन एक्स। प्लस लिखने का कोई फायदा नहीं है, साइन एक्स। ठीक है बेटा। हमको क्या प्रूफ करना है? कॉट स्क्वायर एक्स। यहां पर तो कॉट स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा है, कुछ तो हुआ है गलत। ओके, मैं आप लोगों का बुक देख लेता हूं एक बार। बुक में क्वेश्चन क्या है?
हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, मैंने यहां पर क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा बेटा, यहां पर प्लस होगा। ठीक है, अभी आता है cos पाई बाई टू प्लस एक्स। cos पाई बाई टू प्लस एक्स में माइनस साइन एक्स होता है, यहां पर अगर माइनस होगा ना तब नहीं मिलेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर। क्यों आता है? एलाइट एंगल में मैंने लिखवाया था cos पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब होता है साइन एक्स, और cos पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन एक्स। कैसे? कितना पाई बाई टू है? पाई बाई टू का मतलब होता है 1 इंटू पाई बाई टू। पाई बाई टू को बेटा मैं 1 इंटू पाई बाई टू बोल सकता हूं ना, एक ही तो है, एक ही 90 है ना, तो 890 उसके बाद माइनस की वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर cos पॉजिटिव है, मगर 890 है तो cos साइन में चला गया, साइन एक्स। ये वाला क्या होता है देख ले, ये वाला आप देख लो क्या होता है, 890 है तो 890 उसके बाद प्लस की वजह से यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, कितना 90 है, 890 तो cos साइन में चला जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। क्लियर? एलाइट एंगल पे मैंने ये सब करवाया था। तो ये हो गया cos ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, cos ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो cos एक्स cos स्क्वायर एक्स, यहां पर माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस 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 कैंसिल, यह भी बोल सकते हो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो। दोनों का एंगल सेम है, एक्स एक्स है, एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम है, तो cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, cot स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स आ गया मेरा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप नोट कर लो, ये मेरा क्वेश्चन 5 6 7 8 तक मैंने कर लिया, अभी हम लोग 9 से करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लो। सो अब स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूफ दैट cos ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये सब चार जो एंगल है वो क्या है, एलाइड एंगल्स। क्या है? एलाइड एंगल्स। किसका? एक्स का। मैंने करवाया था, जाकर देख सकते हो लास्ट लेक्चर। एक्स का एलाइड एंगल्स होता है ये सब। ठीक है, सब ये सब एलाइड एंगल्स का फॉर्मूला है। एलाइड एंगल्स आपका निकालना बहुत इजी होता है, मैंने सिखाया था यहां पर, तो चलिए कर लेते हैं। 9 cos 3 पाई cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। कितना होता है देख लेते हैं, देखिए cos 3 पाई बाई टू cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, कितना पाई बाई टू है बेटा, यहां पर 3 पाई बाई टू है, तो मतलब 1 पाई बाई टू 2 पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, उसके बाद प्लस एक्स मतलब पॉजिटिव एंगल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। कितना पाई बाई टू है बेटा, 3 पाई बाई टू है, मतलब cos साइन में चला जाएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं cos 2 पाई प्लस एक्स। अगर आप लोग को पता नहीं है 2 पाई का मतलब होता है 360, मतलब 490, तो आप यहां पर राफ में ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई को हम लोग 4 पाई बाई टू लिख सकते हैं, 2 से कटेगा तो ट्वाइस पाई हो जाएगा बेटा यहां पर, तो कितना है 4 है, 1 2 3 4, उसके बाद प्लस एक्स, मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव, और कितना पाई बाई टू है, 4 पाई बाई टू है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो cos cos में रहेगा, तो क्या हो गया cos x। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कितना पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू, 1 2 3, उसके बाद माइनस मतलब निगेटिव एंगल, मतलब कौन किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका सेंस ऑफ एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3, उसके बाद इस तरफ जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव, कितना पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, सो cot 10 में चला जाएगा, और x सो 10x प्लस cot 2 पाई cos सॉरी cot होगा 2 पाई प्लस x,
तो 2 पाई का मतलब 4 इंटू पाई बाई 2 में लिख सकता हूं। कितना है 4 पाई बाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स यहां पर फर्स्ट क्वार्टर पे कॉट क्या होता है पॉजिटिव, कितना पाई बाई 2 है 4 पाई बाई 2 है, तो कॉट में रहेगा बेटा कॉट एक्स, तो प्लस कॉट एक्स आ गया बेटा। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। देखिए अभी ये आपका क्या है बेटा साइन एक्स, ये आपका कॉस एक्स, टेन एक्स को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सही बिल्कुल। कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पर बेटा हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स को मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स रहेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स रहेगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हम लोग को क्या प्रूफ करना था 1, ठीक है। सबका वैल्यू निकाल दिया, टेन एक्स को मैंने साइन बाई कॉस, कॉस को मैंने कॉस बाई साइन, साइन और कॉस को मैंने एलसीएम ले लिया, ये दोनों कट गया, कॉस कैंसिल से साइन रहता है, साइन का साइन स्क्वायर, एलसीएम से लेते हैं साइन कट हो जाएगा, तो cos x मैंने एक्स्ट्रा cos x टाइम्स हो गया cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है साइन ऑफ दिस प्लस कॉस ऑफ दिस एंड कॉस ऑफ दिस, ऐसा दिया हुआ। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पर एक बार, तो आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स इंटू प्लस साइन n प्लस 1 एक्स इंटू, सॉरी ये कॉस है ना, कॉस n प्लस 2 एक्स, इसको मुझे cos x प्रूव करना है। देखिए अगर अभी आप अच्छे से देखेंगे ना, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है, n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो इसको a और इसको a पकड़ लेता हूं, n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और ये एंगल सेम है, तो इसको मैं b पकड़ लेता हूं। तो क्या हो गया साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं, सॉरी माइनस है ना प्लस होगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखिए यही है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर। मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूं, चलिए मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स मैंने लिख दिया। तो ये इस फॉर्मूला पे आ गया। तो किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, ये आपका ए है माइनस ये आपका बी है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी प्लस होगा तो माइनस, देख लेते हैं क्या आता है, n इंटू एन एक्स प्लस एक्स माइनस n इंटू एन एक्स प्लस माइनस 2x, एन एक्स चला गया, क्या बचा हुआ है प्लस एक्स माइनस 2x इज माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। नेगेटिव एंगल में पढ़ा था हम लोग ने, हम लोग को क्या प्रूफ करना है कॉस एक्स। आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से बारीकी से देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, और हम लोग को फॉर्मूला के साथ रिलेट करना है, ठीक है। तो आप लोग को आंसर आ जाएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसको कुछ प्रूफ करना है। देखिए ये पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं, ये पाई बाई 4 का मल्टीपल है। पाई बाई 2 का मल्टीपल होता तो हम लोग ऐसे क्वाड्रेंट वाइज से निकाल सकते थे, मगर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये पाई बाई 4 का मल्टीपल हो गया ना बेटा,
आया ना समझ में? तो यहां पर हम लोग नहीं कर सकते इसको, तो क्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको, ये क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस को हम लोग प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। ये देखो प्रोडक्ट है कुछ का, ठीक है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सीखा था डिफरेंस से प्रोडक्ट का, वही लगाएंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, देख सकते हैं इसका फॉर्मूला जाके, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा फॉर्मूला था, ठीक है। मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर में, जाके देख सकते हो। माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, किसका फॉर्मूला था, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पर सी क्या है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, चलो लगा देते हैं। माइनस टू साइन दिस प्लस दिस 3/4 प्लस एक्स प्लस 3/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना बेटा, इनटू फिर से साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन 3/4 प्लस एक्स माइनस 3/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एक ही लाइन है, क्लियर बेटा। क्या होता है, माइनस टू साइन, देखिए यहां पर प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, 3/4 3/4 मतलब दो 3/4, 3π/4, समझ में आया बेटा, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 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 3π/4 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ये दो बचा हुआ है, दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ दिस, जैसे एक्स प्लस एक्स क्या होता है बेटा, ट्वाइस एक्स होता है ना, तो उसी तरह दिस और दिस टू दिस, क्लियर। और नीचे क्या बचा हुआ है, 2, ये कैंसिल हो गया बेटा, सिंपल, क्लियर। इनटू साइन, यहां पर क्या होगा देखिए, 3π/4 प्लस माइनस माइनस 3π/4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस माइनस और एक एक्स, एक्स प्लस एक्स मतलब साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हुआ है, साइन एक्स, देखिए साइन एक्स मेरा आ गया, मतलब मेरा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है, मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूं। ये क्या हो गया, माइनस टू साइन 3π/4 और यहां पर हो गया साइन एक्स, आते हैं यहां पर माइनस टू साइन, देखिए अब ये 3π/4 का मतलब क्या होता है, 3π/4, 3π/4 का मतलब 180/4, इसको मैं काटूंगा तो 45, 345 135, ये क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया। 90 से जब बड़ा होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको 90 का मल्टीपल में लिख के इसका वैल्यूज निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज, याद है, तो वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 135 को 90 से डिवाइड करेंगे बेटा, 91 90, कितना हो गया 45, ठीक है। तो हम लोग करेंगे एक 90, एक 90 का मतलब π/2, सब एंगल रेडियन पे दिया हुआ है, प्लस 45 का मतलब π/4 रेडियन पे, इनटू साइन एक्स, सही है ना बेटा। अभी कितना 90 है, एक 90 है, मतलब एक 90 है, उसका π/4 मतलब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। कितना π/2 है, एक 90 है, मतलब एक π/2 है, ऑड मल्टीपल्स, तो साइन किस में चला जाएगा बेटा, कॉस में, π/4, प्लस लिखने का फायदा नहीं है, कुछ साइन नहीं लेंगे तब भी ये प्लस ही है, -2 cos π/4 का मतलब 1/√2, अभी ये काटेंगे तो यहां पर एक √2 आएगा और साइन एक्स, ठीक है, पता है ना, 2 को मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 होता है, और नीचे एक क्या है 1/√2, तो एक एक कर जाएगा तो एक √2 रहेगा, तो -√2 साइन एक्स, देखिए -√2 साइन एक्स आ गया बेटा मेरा, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए बेटा अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज चाहिए, वो फॉर्मूला क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस
cos स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। फॉर्मूला रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग, पहले देखेंगे कैसे आता है। देखिए साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो मतलब ए समझ लीजिए, ये आपका बी है, ये आपका बी है, तो यहां पर ये माइनस होगा। साइन ए माइनस बी का मतलब होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये प्लस। तो क्या हो गया? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया बेटा। देखिए इसको, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो मतलब एक बार होगा साइन स्क्वायर ए, एक बार होगा कॉस स्क्वायर बी। ये होगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। और हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर बी है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए रह गया, साइन स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस, सॉरी, ये कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं क्या आता है। साइन स्क्वायर इंटू 1 है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया ना बेटा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी क्या करते हैं, अगर साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हम लोग साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यहां से क्या आएगा? 1 प्लस माइनस माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। तो उसी तरह इसका 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस अगर ऐसा मिल गया तो हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं। अगर या फिर मुझे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अभी देखो आपको यही मिला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको मैंने ए पकड़ लिया, इसको बी। तो हम लोग अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, तो देखो बेटा अभी और एक फॉर्मूला है, जैसे ये वाला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी 2 फॉर्मूला है, एक है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे आता है? ये भी ऐसे ही आता है, देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो क्या होगा बेटा? प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना बेटा। अभी देखिए यहां पर आपका है कॉस स्क्वायर ए, अब ये कॉस स्क्वायर बी को आप लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर ए है, इसको आप लोगों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर बी,
मगर माइनस की वजह से माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ये वाला कट गया, सेम है प्लस और माइनस, तो आंसर क्या आया बेटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, cos स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो cos स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर बी और यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का और एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख के रख देना ये दोनों फॉर्मूला। क्लियर, इसका फॉर्मूला कैसे आता है मैंने दिखा दिया। चलिए हम लोग अभी फिर से जाते हैं क्वेश्चंस में। तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन अभी देखिए आप लोग अच्छे से, ये वाला हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी, ए इज 6x एंड बी इज 4x, तो साइन 6x प्लस 10x, 6x माइनस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x इंटू साइन 10x प्रूव करना था, तो आ गया। चलिए 13 में जाते हैं, ये आपका 12, 13 में बोला है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। देखिए cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर, दोनों cos स्क्वायर है, दोनों साइन स्क्वायर है। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला होगा, एक cos एक साइन, एक cos एक साइन, तब जाके ये फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोनों cos है तो कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। सो cos स्क्वायर b ट्वाइस से सबका b है और cos स्क्वायर 6x, 6 से सबका a है, तो फॉर्मूला क्या आता है, सेम साइन a प्लस बी, a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, a मतलब 6x माइनस b 2x, तो साइन 6x प्लस 2x 8x, साइन 6x माइनस 2x 4x, साइन 8x साइन 4x। आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग ने नया सीखा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया, आप लोग नोट कर लो। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 है हम लोगों का, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 6x, इसको हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। ठीक है ना बेटा, देखिए यहां पर तीनों सम है, तीनों 1 2 3 तीनों सम है, और हम लोग को एक चीज मिला था यहां पर, देखिए ये प्रोडक्ट में आ गया, दिस इंटू दिस। हम लोग को पता है कि सम को हम लोग में प्रोडक्ट में ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम लोग ने सीख लिया है, सीख लिया है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सीख लिया है, प्रोडक्ट से सम ऑफ डिफरेंस और सम ऑफ डिफरेंस से प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। तो यहां से पता चल रहा है इस सम को मुझे प्रोडक्ट में लाना है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए 2 चाहिए। ठीक है, सम से प्रोडक्ट में 2 चाहिए, ऐसे साइन सी प्लस साइन डी, यहां पर दोनों साइन है, सब साइन है और प्लस है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ में आया क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर साइन 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 तीनों साइन है और सम है, तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, प्रोडक्ट में लाना है। देखिए सम से प्रोडक्ट में आ जाता है, साइन कॉस में आ जाता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो यहां से क्या होगा, सी प्लस डी, देखिए सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, नहीं तो सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 होता है। समझ में आया, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 नहीं तो सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहां पर 3 है, अभी हम लोग कौन सा वाला लेंगे, कैसे समझ में आएगा, 3 में से कौन सा 2 लेना है, कैसे समझ में आया, तभी जब क्या ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल्स हैं, एंगल को प्लस करो और डिवाइडेड बाई 2 करो। देखिए अगर ये दोनों को प्लस करता हूं, 2x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो हम लोग को 3x मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है। ठीक है, अगर माइनस करता हूं तो क्या होगा,
2x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है माइनस एक्स, तब भी नहीं मिला। अगर ये दोनों करता हूं 4x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 5x, ये नहीं मिला। जिन दोनों को करता हूं थर्ड वाला नहीं मिल रहा है, 4x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, तब भी नहीं मिल रहा है ये। मगर अगर हम लोग ये और ये एक वाला करते हैं 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल रहा है 4x, देखिए ये वाला मिल गया मुझे। ये दोनों को c प्लस डी बाई 2, ये क्यों कर रहे हैं c प्लस डी बाई 2, मुझे बाद में जाकर करना पड़ेगा, करने से हम लोग को थर्ड वाला आ रहा है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं और ये दोनों को ही क्यों करेंगे, इसीलिए करेंगे, दो को करने से हम लोग को थर्ड वाला आ जाएगा। देखिए करते हैं, हम लोग का सम बहुत छोटा हो जाएगा। साइन 2x प्लस साइन 6x के बीच हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे। साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d c d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x बाकी है। तो 2 साइन कितना होता है 4x होता है, 2x प्लस 6x इज 8x, 8x बाई 2 इज 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x इज माइनस 4x, माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस 2x। ठीक है, आगे समझ में आगे हम लोग को प्लस 2 साइन 4x, ठीक है 2 साइन 4x, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, हम लोग को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। 2 साइन 4x, अभी 2 साइन 4x दोनों में है तो 2 साइन 4x कॉमन हो गया, यहां से 2 साइन 4x चला गया, क्या बचा हुआ है cos 2x प्लस यहां से 2 साइन x साइन 4x चला गया, क्या बचा है 1। अभी हम लोग को और एक फॉर्मूला पता है, लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x का वैल्यू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो 2 और 2 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। क्लियर, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। आप लोगों का फॉर्मूला क्लियर होना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री में जितना आपका फॉर्मूला क्लियर होगा उतना आपको इजी लगने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने सब फॉर्मूलाज का ड्राइवेशन भी कराया, कैसे फॉर्मूलाज आता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी लगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज यूज हुआ। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cot 4x मल्टीप्लाइड बाय sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू cot x मल्टीप्लाइड बाय sin 5x माइनस sin 3x। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आता है। cot 4x है, यहां पर sin 5x और sin 3x है बेटा। ठीक है, तो cot 4x यहां पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, सम से प्रोडक्ट वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। cot 4x 2 sin कितना होगा 5 प्लस 3 इज 8x डिवाइडेड बाई 2 इज 4x, cos 5x माइनस 3x ट्वाइस x डिवाइडेड बाई 2 इज x। ठीक है, आ गया। देखिए ये क्या होता है 2 आगे आ गया, cot को मैं क्या लिख सकता हूं, cot को मैं cos बाई sin लिख सकता हूं, cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x लिख सकता हूं बेटा, यहां पर हो गया sin 4x, ठीक है, इंटू cos x, तो ये कट गया, क्या बचा हुआ है 2 cos 4x इंटू cos x, क्या हुआ गया 2 cos 4x इंटू cos x। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। अभी राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है ना, तो मैं फिर से राइट हैंड साइड को निकाल के देख लेता हूं। अगर राइट हैंड साइड भी ये आ जाता है तो मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये आया बेटा। अगर राइट हैंड साइड का भी वैल्यू ये आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड करके देखते हैं, cot x sin 5x माइनस sin 3x
कॉट एक्स, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आप लोग को जाकर फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ये आसानी से कर सकते हो। कॉट एक्स इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, कॉस 5 प्लस 3 इज 8x बाई 2 इज 4x, साइन 5x माइनस 3x इज 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, 2 आगे आ गया, कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कॉस बाई साइन, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस 4x साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस 4x। देखिए ठीक है, 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका आंसर भी जो आया, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है बेटा। ठीक है, आप लोग नोट कर लो। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर है cos c माइनस cos d, ऊपर क्या है बेटा, cos c माइनस cos d। क्या होता है फॉर्मूला, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। नीचे क्या आया, नीचे आया साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, आपका c है, ये आपका d है। साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखिए क्या होता है, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, आपका कॉस है, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसी तरह का फॉर्मूला है, देखिए सेम, इसको कंपेयर कीजिए ना बेटा, साइन c, साइन ये आपका c है, ये आपका c है, माइनस साइन ये आपका d है। साइन c माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, देखिए c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बिठा दिया और कुछ काम नहीं किया, सेम टू सेम है, सिर्फ मैंने फॉर्मूला बिठाया और कुछ भी नहीं किया। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर साइन माइनस साइन, 9 प्लस 5 इज 14x बाई 2 इज 7x, 9 माइनस 5 इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इज साइन 2x, cos 17 plus 3 is 20x divided by 2 is 10x, sin 17 minus 3 कितना होता है 14, 14x by 2 is 7x। ये चला गया, क्या आया, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 10x, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 10x आ गया मेरा। तो क्वेश्चन 16 भी मेरा हो गया। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, आप पहले नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोग का 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x। ये क्या होता है, फिर से सेम टू सेम, ऊपर साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। देखिए ये दोनों सेम है, cos 5x माइनस 3x बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हुआ है, साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 इज 4x, तो साइन 4x, नीचे भी cos 4x आता है। देखिए
साइन एक्स 5x प्लस 3x इज 4x डिवाइडेड बाई 2 इज cos 4x, साइन एक्स बाई cos 4x कितना होता है बेटा, tan 4x, आगे आपका tan 4x। ठीक है बेटा, हो गया मेरा 17। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 है साइन एक्स, ये बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बिठाना है, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, ऊपर क्या आ गया बेटा, साइन एक्स माइनस साइन मतलब साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले जो करवाया किया था ना वही है, 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 चला गया, ये दोनों सेम चला गया। देखिए ये का एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 2, इसका एंगल क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 2, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का क्या हुआ, एंगल सेम हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, चलो लिख देते हैं हम लोग, दोनों का एंगल सेम है, समझे, थीटा थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, थीटा का मतलब एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी, सब एक टाइप का क्वेश्चन है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखिए कॉस एक्स माइनस 3x बाई 2 कॉस एक्स माइनस दोनों कट गया, सेम है, 2 कट गया, ऊपर क्या बचा हुआ है, साइन एक्स प्लस 3x इज 4x, 4x बाई 2 इज 2x, साइन 2x कॉस एक्स प्लस 3x इज 2x, 4x डिवाइडेड बाई 2 इज कॉस 2x, साइन 2x बाई कॉस 2x इज tan 2x, साइन बाई कॉस tan होता है, दोनों का एंगल सेम है, तो 19 भी हो गया मेरा। ठीक है बेटा, अब नोट कर लो। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 इज साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर मेरा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है ना बेटा, लग रहा है, लगा लेते हैं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, लगा दिया। ठीक है, यहां पर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, हम लोग को अगर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसा अगर होता तो हम लोग उसका फॉर्मूला लगा सकते थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वही है, मगर यहां पर दोनों अलग अलग है बेटा, दोनों यहां पर अलग अलग है, यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों अलग अलग होने से क्या होता है फॉर्मूला आप देख सकते हो जाकर, नहीं तो आप सिंपल तरीके से आप देखिए, मैंने ये भी फॉर्मूला लिखाया था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या था, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, मगर यहां पर दोनों सेम है ना, अलग अलग नहीं है, यहां पर ए और बी अलग अलग है, यहां पर सेम है, तो यहां पर लगा सकते हो, यहां पर x है, मगर यहां पर cos को आगे लाना चाहिए ना, तो पहले आगे लाना पड़ेगा cos को, यहां पर साइन आगे है तो cos को आगे लाना पड़ेगा, कैसे, माइनस कॉमन ले लो, कैसे माइनस कॉमन लेना है बेटा, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक रखते हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं, 2
कॉस एक्स प्लस 3x 4x 4x by 2 is 2x sin x minus 3x is minus 2x divided by 2 is minus x। ठीक है, अभी देखो अच्छे से यार, यहां पर माइनस है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये कहां पर मिला था हम लोग को? लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, कहां पर मिला था? cos ट्वाइस एक्स का। आप याद करो, cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? cos 2x। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है cos 2x। तो ये cos 2x, ये cos 2x चला गया। चलिए यहां पर नहीं काटते, ये 2 cos ट्वाइस एक्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस cos 2x, यहां पर काट सकते हो, प्लस माइनस माइनस 2 cos ट्वाइस एक्स साइन एक्स, यहां पर भी है cos ट्वाइस एक्स, ये cos ट्वाइस cos पे चला गया, माइनस माइनस प्लस, नहीं तो आप ये माइनस काट सकते हो, 2 साइन एक्स, यही तो चाहिए था, 2 साइन एक्स। क्लियर? आगे समझ में? यहां पर cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos ट्वाइस एक्स, ये cos ट्वाइस चला गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो 2 साइन एक्स बच गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 19 20 तक हो गया मेरा।